नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर DS बिंद्रा जी, जो कि चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं और जॉइंट डायरेक्टर भी हैं एनिमल हस्बेंड्री विभाग में। सर से बात करने का मेन कारण ये है कि एक तो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक गाइडलाइंस और एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिस तरह से बर्ड फ्लू की बात चल रही है। लोगों में पैनिक ना हो, लोगों में ये भी आ रहा है कि अब पता नहीं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस तरह की पैनिक ऑलरेडी लोगों में है। तो हमने जानकारी लेने आए हैं सर से कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग किस तरह से पूरा काम कर रहा है और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर बर्ड फ्लू को लेकर कुछ अलर्ट पे है डिपार्टमेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक तो आपकी एडवाइजरी तो ऑलरेडी आई है और हमने वो दर्शकों तक पहुँचा भी दी थी, जो आपने मोटे मोटे पॉइंट्स बताए हैं उसमें किस तरह से अलर्ट पे है पूरा डिपार्टमेंट, क्योंकि 140 करोड़ की जो डेथ उधमपुर में आई है वो थोड़ा सा लोगों में पैनिक क्रिएट कर रही है। क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे आपने कहा, हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एडवाइजरीज ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं और एक बैन जो रिसेंटली एक हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने ऑर्डर निकाला है कि बाहर से एडजॉइनिंग स्टेट से कोई भी जो पोल्ट्री, लाइव पोल्ट्री है और या ड्रेस्ड पोल्ट्री है, उस पर कंप्लीट बैन लगा दिया गया। तो बेसिकली ये इसी लिए लगाया गया कि ताकि जो एडजॉइनिंग स्टेट्स में हमारे जैसे हिमाचल में इस वक्त कुछ हाई जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स में एक्चुअली डेथ्स हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ के भी सैंपल्स वगैरह टेस्ट हुए। तो एक माहौल सा बना, उसकी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर लिए और एक तो बैन लगा दिया है, एडवाइजरीज भी जारी की हैं ताकि बाहर से किसी भी किस्म का जो पोल्ट्री है वो हमारी स्टेट में, यूटी में ना आ पाए। तो इन्फेक्शन होने का चांसेस जो है वो उसको हम ज़ीरो कर दिया है। तो इसी के साथ साथ हमने जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं यहाँ पे, वहाँ से भी सैंपल उठवाए हैं ताकि वो जो सैंपल है उनकी टेस्टिंग हो सके। क्योंकि बेसिक ये जो हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इट्स ए वायरल डिजीज़। और ये जो एक कंटेजियस डिजीज़ है, ह्यूमन में भी होती है। इसके मेन बेसिकली ये जो वायरस है, ये 4 किस्म का वायरस होता है। A टाइप, B, C और D टाइप होता है। तो मेनली A टाइप जो वायरस होता है, ये जो डिजीज़ ज़्यादा काज करता है पोल्ट्री में। तो इसमें 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, एक हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन होती है, एक न्यूरोमेनिडेज प्रोटीन होती है। तो उसकी वजह से इसका क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंड्स बनते हैं। तो जैसे आम तौर पे आप सुनते हैं कि H5N1 जो ह्यूमन में भी डिजीज़ काज करता है, बर्ड्स में भी डिजीज़ काज करता है, ऐसे ही H7 होता है। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो डिजीज़ है, इम्पॉर्टेंस इसकी इसीलिए होती है कि एक जूनोटिक डिजीज़ है, ह्यूमन में भी होती है, तो बर्ड्स से ह्यूमन में भी जा सकती है। तो इसलिए इसका प्रिकॉशंस लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेनली इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, ये एक तो माइग्रेटरी बर्ड्स होता है और वाटरफाउल, गीज़ है, तो डक्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये एज अ रिजर्वायर भी कई बार होता है। तो इसलिए हम प्रिकॉशंस लेते हैं कि कहीं भी कोई हायर मार्टेलिटी अगर किसी माइग्रेटरी बर्ड में हो रही है या कहीं पोल्ट्री में हो रही है, तो इमीडिएटली उसको हम सैंपल्स उठाते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है। और ये बात आ गई एक टेस्टिंग की जिसकी हम सर्विलेंस कहते हैं, एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विलेंस है। तो एक तो पहली बात यह है कि सर्विलेंस जो होती है ये हमारा रूटीन मैटर होता है। तो आज ये हो रही है, लेकिन इसके पहले भी हम सैंपल्स रूटीन में उठाते हैं, बर्ड से भी उठाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड से, वेटलैंड से, और भी जो हमारी कई वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ से भी हम सैंपल्स उठाते हैं और रूटीनली भेजते रहते हैं इसकी टेस्टिंग के लिए। अच्छा बिंद्रा सर, थोड़ा सा लोगों में जब से ये न्यूज़पेपर या टीवी में भी खबरें आ रही है बर्ड फ्लू की, क्या जो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो चिकन वगैरह या मीट के जो प्रोडक्ट्स लोग घरों में यूज़ करते हैं, खाते हैं, क्या उसमें किसी तरह का भी परहेज़ किया जा रहा है, या फिर क्या आपकी तरफ से कुछ चेक रखा गया है जितनी भी दुकानें हैं जहां पर ये सब चीज़ें सेल हो रही हैं? हाँ,
ये आपने बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि पब्लिक में एक फियर सा क्रिएट हो जाता है कि बर्ड फ्लू आ गई है तो क्या इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, या जो हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो हम डिफरेंट पोल्ट्री ब्रीडर से भी मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारी इस पीरियड में मैं कल शाम को भी गया हुआ था मड़ एरिया में, हमने पोल्ट्री फार्मर से बात की, उनको भी गाइडलाइंस दी, और जो हमारे यहाँ पे जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं वो अच्छी तरह से मैनेजमेंट उनकी अच्छी हो रही है, उनकी हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं। हमने उनको अवेयर किया कि भाई पर्टिकुलरली आपके एरिया में किसी किस्म का कोई माइग्रेटरी बर्ड नहीं होने चाहिए, दूसरे नहीं आने चाहिए, आपका कोई वाटर सोर्स बाहर ओपन एरिया में नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वो वहाँ पे आएँ, या कोई फीड का ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हों। तो और जो सैनिटेशन है, जो हाइजीनिक मेजर्स हैं वो आपको प्रॉपर लेने हैं। जैसे आपकी एंट्रेंस है, बाहर से किसी आदमी को आने नहीं देना है, जो अननोन पर्सन है आपकी पोल्ट्री फार्म में एंटर नहीं होना चाहिए। जो आपका ऑलरेडी स्टाफ है उसी स्टाफ को आपने एंगेज करना है और उनका हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो प्रॉपर मेंटेन किए जाएं। तो हमने काफ़ी फार्म्स भी विज़िट किए, बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी बर्ड्स हैं, कोई ऐसी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा हम जो सेल बूथ्स हैं तो वहाँ पे भी हमने विज़िट किया। वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स हैं, हमारा दूसरा स्टाफ है, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट अफसर्स हैं, हर एक को इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी आएंगे। और विजिलेंस वी हैव इंक्रीज एवरीवेयर। जो भी हमारे सेल बूथ हैं, जैसे जहाँ पे स्लॉटर के शॉप्स हैं, तो वहाँ पे भी हमने उनको एडवाइजरी की है कि आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, ग्लव्स डाल के रखना है, फेस मास्क डाल के रखना है, तो बर्ड्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और पब्लिक में भी हम यही चाहते हैं कि कहीं आपको मास स्केल पे अगर बर्ड्स की डेथ मिलती है, जैसे कई बार स्पोरेडिक होता है, कहीं एक पिजन मर गया, 2 पिजन मर गए, या कहीं एक क्रो मर गया, कोई पक्षी मर गया। एक सर्दी का मौसम है तो आमतौर पर क्या होता है कि पिछले दिनों में आप देख रहे थे कि कंटिन्यूसली बारिश वगैरह भी चल रही थी, तो पक्षी मोस्टली पेड़ों पे होते हैं, तो सर्दी के कारण भी कहीं 1-2 डेथ्स हो सकती हैं, तो वो नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 20, 30, 40, 50, 100 बर्ड्स इकट्ठे मर रहे हैं, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न होता है। तो जहाँ कहीं भी हुआ इंसिडेंट्स तो हमने सैंपल्स वहाँ से उठाए, हमारे डिपार्टमेंट ने उठाए, वाइल्ड लाइफ भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। अभी कल हमारी डायरेक्टर लेवल पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन में एक मीटिंग हुई, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी तो एक मीटिंग हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि वी हैव टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। तो डिपार्टमेंट इज़ वेल प्रिपेयर्ड। हमारी जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, मेनली इस वक्त तो हमारा एक तो सर्विलेंस है, सर्विलेंस काफ़ी बढ़ा दी हुई है, और दूसरा अवेयरनेस पे जोर दे रहे हैं हम। तो अवेयरनेस जो है हमारे हर फील्ड में, हर जगह हमारे जो वेटनरी ऑफिस डॉक्टर्स हैं वो जो फार्मर्स को भी अवेयर कर रहे हैं, पब्लिक को भी अवेयर कर रहे हैं। आपकी मीडिया की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, और मीडिया की कोऑपरेशन से पब्लिक में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है कि भाई इसमें ऐसी कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए, और ऐसा कोई कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट सिम्टोमेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए जो हमारे पास जहाँ पे पोल्ट्री है या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जिसमें एग हम क्या लें, तो इसमें एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर से ये कह दूँ कि जो हमारा सिस्टम ऑफ कुकिंग है, अब जैसे एग है बॉयल करके आप एग खा रहे हैं, या उसको फ्राई करके खा रहे हैं, या चिकन है हमारा कुकिंग कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, तो ये जो वायरस है जब 70 डिग्री से अबो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अबो टेम्परेचर जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, मतलब एक ना डेड हो जाता है, तो कोई स्कोप जो है नहीं। और हमारा जो मैं एक बात कहूँगा कि हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ कुकिंग है तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर जाता है, इधर इट इज़ बॉइलिंग और फ्राई कर लेते हैं या कुकिंग जो तो होती है, तो इसमें टेम्परेचर 70 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो ऐसी कोई पैनिक होने की बात नहीं है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। तो आप आराम चिकन भी खा सकते हैं, एग भी खा सकते हैं,
इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। मिस्टर बिंद्रा हमारे साथ ये पूरी जानकारी शेयर कर रहे थे, जो कि चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं और जॉइंट डायरेक्टर भी हैं। और मैं लोगों से एक जानकारी ये भी शेयर करना चाहूँगा, जिस तरह से बिंद्रा जी ने कहा कि पैनिक होने की बात नहीं है, सर्विलेंस हम लोगों ने रखी हुई है, डिपार्टमेंट पूरी तरह से अलर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री सभी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों में ना आए। और घबराने वाली बात नहीं है, आप जो चिकन प्रोडक्ट्स हैं वो घरों में खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एग खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी तरह की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चौधरी जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।